बुढ़ापा। जिंदगी का वो मोड़ जहां इंसान को सुकून चाहिए होता है, न कि अपमान। लेकिन आज की दुनिया में जब औलाद बड़ी होकर अपने फैसले खुद लेने लगती है, तो वही माँ बाप जिन्हें गोद में झुलाया, हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें पीछे छोड़ देती है। पर क्या हर माता पिता का बुढ़ापा ऐसा ही होता है? क्या सम्मान से जीना अब एक सपना बनकर रह गया है? इस सवाल का जवाब देने गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा कबूतर आया है, जो इंसानों की भाषा समझता है और जीवन के गहरे रहस्य जानता है। वो बताने आया है 3 ऐसी चीजें जो अगर माँ बाप ने जीते जी औलाद को दे दी तो बुढ़ापा अपमान और दुख से भर जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव धनपुर। गांव के उत्तर छोर पर एक पुराना कच्चा मकान था, जिसमें रहते थे रामनाथ और उनकी पत्नी शारदा। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखों में अब भी एक आस थी कि उनके 3 बेटे विजय, सुरेश और अमर उनका सहारा बनेंगे। रामनाथ एक समय गांव के सबसे बड़े जमींदारों में गिने जाते थे। उनके पास अच्छी जमीन, हल बैल, पशु और गांव में इज्जत थी। तीनों बेटों की पढ़ाई शादी उन्होंने बड़े ठाठ से की। एक दिन रामनाथ ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं। ये जमीन जायदाद तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। बस इतना वादा करो कि बुढ़ापे में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कागजों पर दस्तखत हुए और दिन बदल गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद शारदा को खाने में बासी रोटियां मिलने लगीं। रामनाथ की दवा पानी में ढिलाई होने लगी। तीनों बेटों ने बारी बारी से बारी तय की माँ बाप किसके घर कितने दिन रहेंगे। इसी बीच एक दिन शारदा चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, आंखें नम थीं। तभी ऊपर से एक बूढ़ा कबूतर उड़कर उसकी गोद में आ बैठा। हैरानी की बात ये थी कि कबूतर ने इंसानी आवाज में कहा, तू दुखी है माँ, क्योंकि तूने वो 3 चीजें जीते जी दे दीं जो तुझे अपने अंतिम समय में संभाल कर रखनी चाहिए थीं। शारदा चौंकी, तू कौन है? कबूतर बोला, मैं बूढ़ा कबूतर हूं। इस गांव के पुराने राज जानता हूं और तुम्हें बताने आया हूं कि तुमसे क्या गलती हुई। पीपल के नीचे शारदा के सामने बैठा बूढ़ा कबूतर अपनी गर्दन झुकाकर बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूं पहली गलती जो तुमने की और जिसे आजकल हर माता पिता कर रहे हैं। शारदा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रामनाथ भी वहीं खड़े थे, खामोश, दुखी और भारी मन से। तीनों बेटों ने अपना रंग बदल लिया था। पहली चीज जो जीते जी औलाद को नहीं देनी चाहिए, अपनी जमीन जायदाद पूरी तरह। बूढ़ा कबूतर बोला, माँ बाप जब तक अपनी जमीन अपने नाम रखते हैं, तब तक औलाद उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। लेकिन जिस दिन सारी जमीन उनके नाम कर देते हैं, उसी दिन इज्जत का ताबूत भी तैयार हो जाता है। शारदा फटी आंखों से उसकी तरफ देखती रही। कबूतर ने आगे कहा, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती। जमीन ही इज्जत है, हक है, नियंत्रण है। जमीन रहेगी तो बच्चे तुम्हारी चिंता करेंगे। जमीन गई तो तुम सिर्फ बोझ रह जाओगे। याद आया रामनाथ को वो दिन। वो दोपहर याद आ गई जब रामनाथ ने पंचायत के सामने तीनों बेटों के नाम बंटवारा कर दिया था। विजय को उत्तर का खेत मिला, सुरेश को दक्षिण वाला और अमर को वो बड़ा बाग जहां आम और नींबू के पेड़ थे। तब सभी खुश थे और रामनाथ को लगा था कि अब वो चैन से जी पाएंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद विजय ने खेत में पिता को जाने से मना कर दिया, अब ये मेरी जमीन है बाबूजी। सुरेश ने अपने हिस्से की फसल का एक दाना तक नहीं दिया। अमर ने बाग में ताला लगवा दिया, अब तो सब मेरा है बाबूजी। रामनाथ कुछ कह नहीं पाए। शारदा की आंखें नम होती गईं। कबूतर बोला, तुम्हारी जैसी एक और जोड़ी थी, भानु और गौरा। उनके पास 2.5 एकड़ जमीन थी। बेटा पढ़ लिख कर शहर गया। बेटे ने कहा, पापा अब आप रिटायर हो गए, जमीन मेरे नाम कर दो, मैं संभाल लूंगा। भानु ने सोचा, बेटा ही तो है, करेगा ही हमारा भला। कुछ महीने बाद बेटा बोला, अब आप दोनों शहर आ जाइए,
गांव में क्या रखा है? शहर बुलाकर एक कमरे की झुग्गी में रखा। खाना, कपड़े, दवा सब में कटौती। एक दिन बूढ़े माँ बाप रेलवे स्टेशन के पास भूखे बैठ मिले। लोगों ने पूछा, बेटा कहाँ है? बोले, हमने सब उसे दे दिया, अब उसके पास हमारे लिए जगह नहीं रही। रामनाथ की आंखें खुलीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रामनाथ ने गहरी सांस ली, जमीन की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, शायद मैंने भी वही गलती की। सोचा बेटों को सब दे दूं तो वे मेरा ख्याल रखेंगे। पर जमीन के साथ साथ उनका दिल भी बदल गया। शारदा ने रामनाथ का हाथ पकड़ा। अब क्या करें? कबूतर बोला, तुम्हारी कहानी औरों के लिए सीख बन सकती है। जिनके बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, वे समझें। जब तक जिंदा हो, जमीन को अपनी लाठी बनाकर रखो। उससे अपना सम्मान, खर्च और अधिकार जुड़े होते हैं। औलाद से मोह करो, पर आंखें बंद मत करो। बुढ़ापे में सम्मान चाहिए तो जमीन अपने पास रखो। औलाद को भरोसे के साथ हिस्सा दो, लेकिन धीरे, समझदारी से और हद में। पर अब रामनाथ और शारदा क्या करें? तीनों बेटों ने अब अलग कर लिया था। किसी ने माँ बाप को अपने हिस्से में नहीं माना। शारदा की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वाले मुंह फेरने लगे, इतने बड़े जमींदार थे, आज राह देख रहे हैं। इसी संकट की घड़ी में एक चमत्कार हुआ। अगली रात बूढ़ा कबूतर फिर आया। और इस बार वह लेकर आया एक दूसरी सीख, एक और पुरानी कहानी। रात का सन्नाटा था। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। रामनाथ और शारदा चुपचाप अपनी टूटी सी खाट पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। हृदय में पछतावा, आंखों में पश्चाताप और दिमाग में बस एक ही सवाल, हमने क्या गलत किया? तभी फिर से वही बूढ़ा कबूतर आकर पीपल की सबसे ऊंची डाल पर बैठा। इस बार उसने थोड़ी देर आंखें बंद रखीं और फिर कहा, अब सुनो दूसरी सीख, जो हर माता पिता को जाननी चाहिए। अपने पास जमा किया गया पैसा जीते जी पूरी तरह औलाद के हवाले कभी मत करना। कबूतर बोला, जिस इंसान के पास पैसा होता है, उसके आगे समाज झुकता है, परिवार मुस्कुराता है और बेटा भू सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो पैसा किसी और के हवाले कर देता है, उसी दिन वो इंसान सिर्फ बोझ बन जाता है। शारदा ने कहा, बात सच है। रामनाथ जी ने जो भी जीवन भर बचाया था वो सब तो बेटों की पढ़ाई, शादियों और घर बसाने में दे दिया। रामनाथ ने भारी आवाज में कहा, मेरे पास कुछ 1000 रुपए थे जो खेत की फसल, मवेशियों की बिक्री और कुछ बटाई से इकट्ठा किए थे। पर मैं वो भी सुरेश को दे बैठा जब उसने कहा, बाबूजी, बच्चों की फीस जमा करनी है। शारदा ने दुख से जोड़ा और फिर अमर बोला, बाबूजी, बहू की डिलीवरी का खर्चा है। विजय ने कहा, नया ट्रैक्टर चाहिए। हमने सोच कर दे दिया, हमारा ही तो खून है। पर जब खुद को दवा चाहिए होती है तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता। कबूतर ने पंख फैलाए और बोला, अब सुनो रामदीन की कहानी। ये उसी गांव की बात है, 25 साल पहले की। रामदीन एक बहुत मेहनती किसान था। उसके 3 बेटे थे। उसने खेत बेचे, दूध दही का व्यापार किया, शादी ब्याह की दुकान में काम किया और एक एक पैसा जोड़कर 2 लाख रुपए जमा किए। वो पैसा उसने एक लोहे की संदूक में बंद करके अपने कमरे में रखा था। बेटे अक्सर कहते, बाबूजी, इस पैसे का क्या करोगे? रामदीन हंसकर कहता, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है। पर एक दिन बड़े बेटे ने कहा, अगर आप हम पर भरोसा नहीं करते तो फिर किस पर करेंगे? रामदीन का मन पिघल गया। उसने पैसे तीनों बेटों में बांट दिए। पहले कुछ दिन बहुएं रोज चाय नाश्ता पूछती थीं। रामदीन बीमार हुआ तो दवाइयों के लिए इधर उधर टाल दिया गया। जब एक दिन दूध मांगने पर बहू ने कहा, गाय अब दूध नहीं देती और बाजार से लाना मेरे बस की बात नहीं, तो रामदीन समझ गया अब वह भीख मांगने की हालत में पहुंच चुका है। एक दिन उसने संदूक का टूटा ताला देखा और आंखों से आंसू नहीं, खून टपक पड़ा।
पैसा चला गया और साथ ही चला गया मेरा आत्मसम्मान। तुम्हारे पास अगर थोड़ा बहुत भी पैसा बचा हो तो उसे अपने खर्च, बीमारी, जरूरत और आत्मसम्मान के लिए छुपाकर रखो। औलाद पर भरोसा करो पर खुद पर अधिकार मत छोड़ो। बुढ़ापा चाय पानी और दवा पर नहीं चलता, आत्मसम्मान पर चलता है। शारदा बोली, अब क्या करें? अब न जमीन रही न पैसा, अब तो बेटे दरवाजा भी नहीं खोलते। कबूतर ने कहा, अभी आखिरी सीख बाकी है, जो अगर तुमने पहले ही जान ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। बुढ़ापे का पैसा अपनी जरूरतों और सम्मान की सुरक्षा के लिए होता है। औलाद की मजबूरी में मदद करो, लेकिन अपनी लाठी पूरी तरह मत छोड़ो। रामनाथ और शारदा की हालत अब बहुत दयनीय हो चुकी थी। गांव के मंदिर में जाकर भोजन मांगते, कभी किसी की छाव में बैठते, कभी स्कूल के बाहर बेंच पर सो जाते। पर उसी रात फिर आया वो बूढ़ा कबूतर। इस बार उसकी आंखें गंभीर थीं। अब सुनो तीसरी और सबसे बड़ी सीख, जो तुमने अगर जीवन में निभा ली होती तो बुढ़ापा फूलों भरा होता, न कि कांटों भरा। रात धीरे धीरे और गहरी हो गई थी। पीपल का पेड़ अंधेरे में एक काला साया बनकर खड़ा था। नीचे रामनाथ और शारदा फटी चादर ओढ़े बैठे थे, थके हुए, टूटी हुई आत्मा के साथ। तभी हवा में फिर से फड़फड़ाहट हुई और बूढ़ा कबूतर पीपल की सबसे ऊंची डाल से उतरकर रामनाथ के कंधे पर बैठ गया। कबूतर की आंखें इस बार और भी गंभीर थीं। अब मैं तुम्हें तीसरी और सबसे जरूरी सीख बताने जा रहा हूं। जिस दिन माता पिता अपने घर का अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति और अंतिम फैसले का हक बच्चों को सौंप देते हैं, उसी दिन उनका सम्मान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। बूढ़ा कबूतर बोला, सिर्फ पैसा या जमीन नहीं, घर का निर्णय लेने का अधिकार ही असली शक्ति है। जब तक माँ बाप के शब्द अंतिम होते हैं, तब तक बच्चे डरते हैं, आदर करते हैं, परवाह करते हैं। पर जिस दिन बेटा कहने लगे, अब ये मेरा घर है, बाबूजी आप चुप रहिए, उसी दिन से अपमान की शुरुआत होती है। शारदा की आंखें डबडबा आईं। याद है रामनाथ जी, जब हमने अपनी हवेली को 3 हिस्सों में बांट दिया था? जब बच्चों ने कहा, अब सबका हिस्सा अलग अलग हो जाए, और आपने हामी भर दी? रामनाथ गर्दन झुकाकर बोले, मुझे लगा अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना घर चलाना सीख गए हैं, मुझे उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। शारदा दुख में हंस दी, पर उन्होंने तो हमें ही बेघर कर दिया। कबूतर बोला, अब सुनो भागीरथी दादी की कहानी, जो कभी गांव की सबसे समझदार औरत मानी जाती थी। 3 बेटों और 4 पोतों की दादी थी। पति की मृत्यु के बाद वह घर की मुखिया बनी। उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन एक दिन बेटों ने कहा, अब आपकी उम्र हो गई है, अब हम देख लेंगे। भागीरथी दादी ने सत्ता छोड़ी और धीरे धीरे उसका कमरा, उसकी रसोई, उसका सम्मान सब छिन गया। पोतों ने कहा, दादी को तो दाल भी चबानी नहीं आती। बहुएं बोली, दादी का क्या काम अब, बस जगह घेरती हैं। और अंत में वो आंगन के कोने में चटाई पर रहने को मजबूर हो गईं। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। भागीरथी दादी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो पंचायत गईं और बोलीं, मेरा पति इस घर को मुझे सौंप कर गया था, मैंने इसकी एक एक ईंट देखी है, अब मैं इसे फिर से जीऊंगी। उसने सभी बहुओं को बुलाया, बेटों को सामने बिठाया और कहा, अब से रसोई, खेती, बंटवारा सब मेरी निगरानी में होगा। पहले तो बेटों ने चौंक कर देखा, पर जब गांव ने साथ दिया तो बेटों की गर्दन झुक गई। दादी का सम्मान वापस लौट आया। तुमने भी यही गलती की, घर के निर्णय, आदेश और नियंत्रण छोड़कर खुद को मेहमान बना लिया। रामनाथ कांपते स्वर में बोला, तो अब क्या करें? बच्चे कहते हैं
ये अब उनका घर है। कबूतर बोला, तुम्हारे पास भले ही कुछ न बचा हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव, सत्य और आत्मबल ही तुम्हारी असली पूंजी है। अगर तुम खड़े हो गए तो तुम्हारा सम्मान लौट सकता है। बुढ़ापे में सम्मान चाहिए तो घर की सत्ता, निर्णय और नियंत्रण अपने हाथ में बनाए रखो। औलाद से प्यार करो, लेकिन खुद को कमजोर मत समझो। नई उम्मीद की शुरुआत। अगली सुबह रामनाथ और शारदा उठे, और पहली बार उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। उन्होंने मंदिर जाकर गांव वालों से बात की, गांव की पंचायत में अपनी आप बीती सुनाई, तीनों बेटों को बुलवाया। गांव वालों ने रामनाथ का साथ दिया और बेटों को समझाया कि माँ बाप का अपमान करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। विजय, सुरेश और अमर की आंखें झुक गईं। कबूतर ने कहा, अब तुम्हारे सामने जीवन की दूसरी शुरुआत का अवसर है। तुम चाहो तो अपने अनुभव और दर्द को गांव के बाकी बुजुर्गों की मदद में बदल सकते हो। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही आसमान को सुनहरा किया, पीपल के पेड़ की छाव में बैठे रामनाथ और शारदा की आंखों में एक नई चमक उतर आई थी। चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि आत्मबल था। रात की बातों ने उनके भीतर कोई चिंगारी जगा दी थी, जो शायद अब एक दीपक बनकर जलने वाली थी। सम्मान का दीपक, आत्मनिर्भरता का दीपक। गांव के चौपाल पर सभी जमा थे, मुखिया, पुरोहित, शिक्षक और कुछ वृद्धजन। रामनाथ ने कांपते हुए खड़ा होकर कहा, मैंने आज तक सब सहा, अपमान, भूख, बेघर होने का दर्द, पर अब नहीं। गांव वाले सन्न रह गए। फिर रामनाथ ने वो 3 बातें बताईं जो कबूतर ने उन्हें सिखाई थीं। जमीन जीते जी मत दो, पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचाकर रखो, घर की सत्ता बच्चों को सौंपकर चुप मत बैठो। शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि वो आंसुओं और ताली दोनों में डूब गया। उसी शाम कबूतर फिर आया। इस बार उसकी आवाज में भारी भावनाएं थीं। तुमने 3 गलतियां कीं, पर उन्हें स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब समय है इन सीखों को दूसरों तक पहुंचाने का। शुरुआत हुई वरिष्ठ सम्मान सभा की। रामनाथ ने गांव के सभी बूढ़े माँ बाप को बुलाया। उन्होंने वरिष्ठ सम्मान सभा बनाई, जहां हर वृद्ध अपनी कहानी सुनाता, दूसरों को सावधान करता, और जो माता पिता उलझन में थे उन्हें सलाह मिलती। कुछ महीनों में ही गांव के बुजुर्गों को इज्जत मिलने लगी। बेटे माँ बाप से डरने लगे, अब पंचायत साथ है। बहुएं खुद आकर पैर छूती, बड़ों की बात का असर होता है। विजय, सुरेश और अमर अब रोज गांव में चर्चा सुनते। लोग कहते, तुम्हारे माँ बाप ने तो मिसाल कायम कर दी, उनसे जाकर माफी मांगो, वरना तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे। तीनों भाइयों की आंखों में पानी उतर आया। एक दिन तीनों अपने बच्चों के साथ आकर पीपल के नीचे झुके। बाबूजी, माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हुई। अब हम आपकी सीख आगे बढ़ाएंगे। शारदा की रसोई में फिर से चूल्हा जला। शारदा के हाथों में फिर से खुशबू थी। सभी वृद्ध महिलाओं को खाना परोसा गया। वो कहती, बेटा, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने अनुभव से अपनी इज्जत कमाएंगे। 3 वचन जो हर बुजुर्ग ने अपनाए। कोई भी अपनी जमीन का पूरा हक नहीं छोड़ेगा जब तक जिंदा है। हर माँ बाप एक आपात कोष बनाएंगे दवा, सम्मान और जरूरत के लिए। कोई भी माँ बाप अपने घर के निर्णय का हक अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा। गांव बदला, सोच बदली, और बुढ़ापा इज्जतदार हुआ। बच्चों ने फिर से माँ बाप के पैर छूने शुरू किए। बहुओं ने अपने सास-ससुर को बोझ नहीं, नेता समझा। गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। रामनाथ बाबा की पंचायत में कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक शाम वही बूढ़ा कबूतर आखिरी बार पीपल की डाल पर बैठा। रामनाथ और शारदा ने हाथ जोड़कर उसे देखा। कबूतर बोला, अब मेरी जरूरत नहीं,
तुमने अपनी पहचान पाली है। अब ये बातें देश के हर गांव तक पहुंचाओ। और वह आकाश में उड़ गया, छोड़ गया एक अमिट सीख। बुढ़ापे की इज्जत खुद के हाथ में होती है। औलाद को सब दौड़ पर अपनी सत्ता, सम्मान और सुरक्षा साथ रखो। जो माँ बाप खुद को कमजोर समझ लेते हैं, उनका सम्मान सबसे पहले छिनता है। लेकिन जो खड़े हो जाते हैं, उनकी झुकी कमर भी सबसे ऊंची हो जाती है। अगर आप भी माँ बाप हैं, तो इस कहानी को अपने गांव, मोहल्ले, परिवार तक पहुंचाइए। क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये एक आईना थी उन सच्चाइयों का जो हमारे घरों में रोज घटती हैं। रामनाथ और शारदा की पीड़ा केवल उनकी नहीं थी। ये उन लाखों माँ बाप की आवाज थी जो चुपचाप अपने ही बनाए हुए बच्चों के आगे झुकते जा रहे हैं। पर अब वक्त है खुद को पहचानने का, अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़ने का और एक नई शुरुआत करने का। बूढ़े कबूतर की सीख आज भी गूंज रही है। ज़मीन जीते जी पूरी न दो, पैसा औलाद के हवाले मत करो जब तक खुद के काम का हो। घर की सत्ता, निर्णय और सम्मान अपने हाथ में रखो। ये 3 बातें सिर्फ उपदेश नहीं हैं। ये हैं वो कवच जो हर बुजुर्ग को बुढ़ापे में चाहिए। अगर आप बेटा या बेटी हैं, तो इस वीडियो को देखकर सोचिए, क्या आपके माँ बाप आज भी खामोश रहकर आपकी खुशी के लिए सब कुछ सह रहे हैं? उन्हें समझिए, उन्हें अपनाइए, क्योंकि उनके बिना आपके जीवन की जड़ें सूख जाएंगी। और अगर आप माता पिता हैं, तो इस कहानी से सीख लीजिए। सम्मान दिया नहीं जाता, कमाया जाता है, और वो आपके हाथ में है। इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर से किसी का बुढ़ापा इज्जतदार बन जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ देखा है? या क्या आप ऐसी कोई सीख अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? और हाँ, अगर आप ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली, जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम आपके प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। याद रखिए, आपकी समझ, आपका सम्मान ही किसी बुजुर्ग की सबसे बड़ी दौलत है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, नई कहानी और नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए जय बुजुर्ग शक्ति, जय जीवन की सच्ची सीख। धन्यवाद।